यूनिसाइकिल डायरीज में खिदमत और खुशियों की लम्हों से बुनी कहानियों को आप देख रहे हैं यहाँ। हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड इमी। इमी पहुंच गया है ऑस्ट्रिया के कल्चरल कैपिटल वियना में। और इमी अपने साथ अपनी सवारी भी लाया है, इमी की यूनिसाइकिल। तो तैयार हो जाइए थोड़ा सा वियना एक्सप्लोर करने के लिए इमी के साथ। So let's hop and ride in Vienna. Let's go! दोस्तों, इमी की सवारी निकल पड़ी है वियना के वॉक्सगार्टन एरिया में। यहाँ मेरे पीछे ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट है। हम देखते देखते जाएंगे। इमी बाइसिकलिंग ट्रैक में यूनिसाइकिल चला रहा है। यहाँ की हर बिल्डिंग एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। हर बिल्डिंग से आर्ट और हिस्ट्री जुड़ा है। वियना में साइकिलिंग एक कल्चर है। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ सिटी लाइक वियना। मैं अब वॉक्सगार्टन एरिया के एक दूसरे सेक्शन में आ चुका हूँ। ये एरिया जो है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। यहाँ अब मेरे पीछे नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है और यहाँ साइकिल पर भी सिग्नल होता है। देखिए, सारे साइकिलिस्ट उतर कर सिग्नल पर रुकते हैं। अब सिग्नल शुरू हो गया है। हेलो, थैंक यू। लेट मी माउंट इट। एज यूजुअल यूनिसाइकिल को देखकर लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मेरे पीछे यहाँ कुंथिस्राचे म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करना। और ये मेरे पीछे जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जिसमें आप डायनासोर देख सकते हैं और काफ़ी सारी जियोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो चलो अब दोबारा सवार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा सवार हो चुके हैं यूनिसाइकिल पर। ये एरिया काफ़ी बजिंग है। अब हम जल्द वियना के स्टेट ओपेरा के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर समर है, सो थोड़ा गर्म है, बट ठंडी हवा चल रही है और मैं मज़े ले रहा हूँ इस राइड का। देखिए मेरी यूनिसाइकिल। We have a signal. ये रहा साइकिल का सिग्नल। पीछे हमारे वियना का ओपेरा हाउस है। मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ कुछ छोटी कार्स निकली हैं। Hello, hello. Hello, how are you? Very good. Where are you off to? Well, we're going to drive around the ring, and we'll have a tour. Tour to see the city. Cool. What's the tour called? It's Hot Rod Tour. Hot Rod Tour. Hot Rod Tour is in a small vehicle. And there goes the Hot Rod Tour, guys. See you, enjoy. And अब हमारा सिग्नल ऑन हो गया है, तो हम क्रॉस करेंगे अपनी यूनिसाइकिल के साथ। यहाँ ये है ओपेरा का नज़ारा। चलो यूनिसाइकिल से देखते हैं। We are back on the unicycle और हमारे पीछे हैं यहाँ का ओपेरा हाउस। ये देखिए, यहाँ पर स्टीफन्स डोम है, जो यहाँ का बहुत
मशहूर एरिया है। अब हम पहुंच गए हैं एक फाउंटेन के पास। यहाँ पर सालसा का सोशल हो रहा है। सालसा जो है एक पार्टनर डांस है, लैटिन। हमने फाउंटेन का पूरा सर्कल ले लिया है। ये फाउंटेन के पीछे एक मॉन्यूमेंट भी है with a soldier standing with the flag। ये रहा पीछे। ऑस्ट्रिया की जो डाइवर्सिटी है वो इनके कल्चर, इनके म्यूज़िक, इनके हिस्ट्री में इस तरीके से खुली हुई है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट अलग अलग जगहों से, जैसे बेथोवन आके ऑस्ट्रिया में अपना मुकाम कर दिया था। ऑस्ट्रिया जो ऐसी एक जगह है जहाँ लोग आते हैं और बस एक दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। अब हम स्टीफन प्लाट्स जाएंगे जहाँ स्टीफन्स डोम है। बहुत बसलिंग एरिया है और फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे टिची आइसक्रीम खाने के लिए। मैं अब हाउस ऑफ म्यूज़िक म्यूज़ियम पहुंच गया हूं। यहाँ बेथोवन से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंसेस हैं जो आप म्यूज़ियम में जाकर डिस्कवर कर सकते हैं। अब हम वियना की बाइलेन्स में घूम रहे हैं। जल्द पहुंचेंगे अल्बर्टीना म्यूज़ियम, जहाँ पर है मोने और पिकासो की पेंटिंग्स की एग्ज़िबिशन। क्योंकि यहाँ पर इनके डेजिग्नेटेड बाइसिकल लेन्स हैं, सो यूनिसाइकिल चलाना बड़ा आसान हो जाता है। ये वियना स्टेट ओपेरा हाउस का बैक साइड है और यहाँ मेरे पीछे होटल सैखर है जो मुझे होटल बुडापेस्ट की याद दिलाता है ऑफ वेस एंडरसन। यहाँ का सैखर टॉट बहुत फेमस है, जो केक और क्रीम होता है उसके साथ कॉफ़ी। यहाँ बहुत लंबी लाइन रहती है। आज संडे है तो ज़्यादा लाइन नहीं है। इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रिया, सैखर टॉट से खाओ। अब हम पहुँच गए हैं अल्बर्टीना म्यूज़ियम के पास। हमारे पीछे है अल्बर्टीना म्यूज़ियम। ये देखो, हम अब है वियना की अल्बर्टीना म्यूज़ियम के स्टेप्स पर। ये म्यूज़ियम में पिकासो और मोने की पेंटिंग्स है और कई सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं। वियना का म्यूज़ियम कल्चर बड़ा ही यूनिक है। यहाँ आप नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जा सकते हैं, म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री में जा सकते हैं। वियना में आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आप यहाँ के सारे म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं और इस म्यूज़ियम्स को विज़िट करने के लिए आप म्यूज़ियम का सीज़न पास ले सकते हैं। वो एक पास आपको सारे म्यूज़ियम में एंट्रीज़ करा सकता है, वरना हर म्यूज़ियम में आपको 10 से 20 यूरो की एंट्री देनी पड़ेगी एज़ फीस। अल्बर्टीना म्यूज़ियम का एरिया या ये ओपेरा हाउस वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ओपेरा हाउस पीछे है, होटल सैखर है, यहाँ अल्बर्टीना म्यूज़ियम है, पीछे स्पेनिश राइडिंग स्कूल है, फिर उसके पीछे नेशनल लाइब्रेरी है, यहाँ एक थिएटर है, बैक साइड में स्टीफन्स डोम है और एक बहुत ही अमेजिंग वॉकिंग स्ट्रीट है। सो चलो अब हम वॉकिंग स्ट्रीट पे चलते हैं। लेट्स गो, कम ऑन। अब हम पहुंच रहे हैं फेमस स्ट्रीट ऑफ स्टीफन प्लाट्स, जहां सेंट स्टीफन्स डोम है और कैथीड्रल है। एक सेक्शन तक सिर्फ हम यूनिसाइकिल या
बाइसिकल या ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। अब हमें अनमाउंट करना पड़ेगा। यस, वी हैव अनमाउंटेड एंड नाउ यू कैन सी द हसल बसल। यहाँ लोग लाइन में खड़े होते हैं। ये पानी के टैप की लाइन है और रेस्टोरेंट की सिटिंग जो होती है अंदर और बाहर दोनों जगह होती है। सो यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका सिटिंग एरिया जो है वो बाहर है और यहाँ एक पियानो है जिस पर एनीबडी कुड गो एंड परफॉर्म। ये एक परफॉर्मेंस हो रहा है और ये पीछे जो है सेंट स्टीफेंस डोम है। वियना अ हब फॉर म्यूजिक, हिस्ट्री, आर्ट, मोनार्की एंड डाइवर्सिटी। सो ये है स्टीफन प्लाट्स का एरिया जहाँ काफ़ी हसल बसल होती है। काफ़ी सारे लोग और बस्किंग म्यूजिशियंस, प्लस इट्स अ शॉपिंग पैराडाइज। आइसक्रीम पार्लर्स, बुटीक्स, वॉच स्टोर्स, सारा कुछ ये एक जगह पर है। दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड स्पॉट इन वियना। अब हम एक छोटा सा पियानो रिसाइटल देखेंगे। लेट्स सी, देयर इज़ अ child who's come to play. अब हम पहुंच गए हैं सेंट स्टीफेंस डोम या सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। कैथीड्रल के अंदर जाने का रास्ता वहाँ से है जिसकी एंट्री फ्री है और अगर आपको शहर का नज़ारा देखना है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने की टिकट है 6 यूरो और वहाँ से आप देख सकते हैं वियना का बहुत खूबसूरत नज़ारा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। अब मुझे थोड़ी भूख लगी है तो हम खाएंगे मेरा सैंडविच just outside the St. Stephen's Dome amongst these amazing pigeons. अब हम ऑस्ट्रिया की फेमस आइसक्रीम खाने चलेंगे क्योंकि यूनिसाइकिल चला ली और गर्मी के मौसम में बहुत थक गए। सो लेट्स ट्रीट इमी टू ऑस्ट्रियाज फेमस आइसक्रीम प्लेस। अब हम सबवे लेंगे। ऑस्ट्रिया में सबवेज में साइकिल्स, यूनिसाइकिल्स और पेट्स भी अलाउड है। यस, अब हम एंटर करेंगे एंड हियर आई एम विद माय यूनिसाइकिल इन द ट्रेन। हम जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्टेशंस। अब हम पहुंच गए हैं रोमनप्लात्स जहाँ है चिची आइसक्रीम। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। यस, हम डायरेक्ट चिची आइसक्रीम के बाहर पहुंच गए हैं। चिची आइसक्रीम के बाहर हमेशा लाइन होती है और आज भी लाइन लगी हुई है। हम यहाँ आइसक्रीम खाएंगे। एक अच्छे यूनिसाइकिल राइड के बाद हमें अपने आप को ट्रीट करना चाहिए कुछ, तो मैं खुद को ट्रीट कर रहा हूँ चिकी आइसक्रीम में या चिची आइसक्रीम में। तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हो गया है और हमारा नंबर नहीं आया अब तक। ये जगह 11 बजे तक खुली होती है और यहाँ पर 11 बजे तक लाइन होती है। यहाँ का एक ट्रेडिशनल फेवरेट आइसक्रीम है जो है फ्राइड आइसक्रीम विथ पीच एप्रिकॉट इनसाइड, जो एक लोकल ट्रेडिशनल ट्रीट है। पर हम वो नहीं खाएंगे, हम नॉर्मल आइसक्रीम खाएंगे विद डिफरेंट फ्लेवर्स। ये काउंटर्स हैं, लोग बैठे हैं
So I want one hazelnut, one pista inside, and raspberry is better or strawberry is better? Strawberry is sweet, and the other one is so like sour, like sweet sour. You like sweet or not sour? So give me the sweet and sour. ये हमारी आइसक्रीम आ गई है और ये हमारा चेंज. So let's just enjoy a little bit of ice cream. Yum, chichi की yummy ice cream. ये आइसक्रीम का प्राइस है €2.90. मैंने हेज़लनट, पिस्ता और रास्पबेरी ली है, which is the most amazing flavors you can indulge in. हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम Praterstern जाएंगे to the amazing Prater Amusement Park. तो हम पहुंच गए हैं Prater Park के पास. I'll show you the perspective of Prater Park. और ये है Prater का फेरिस व्हील, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फेरिस व्हील है. चलो आओ इसे करीब से देखते हैं. दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं Prater Park में. Prater Park में ये दुनिया का सबसे पुराना फेरिस व्हील है और बहुत सारी चीज़ है जिससे आप अपने बचपन को दोबारा रीलिव कर सकते हैं. आप अपनी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखो और इन्हीं के अगले वीडियो का इंतज़ार करो. अगले वीडियो तक अलविदा, बाय बाय.